अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्वीर टीवी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज्जाज कराम की रहनुमाई के लिए एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो हज और उम्रा पर जाने वाले तकरीबन तमाम ज़ायरीन को ये मसला दरपेश आता है। या तो उनके साथ उम्र रसीदा अफराद होते हैं, वालिदैन होते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं। अगर तो आपके साथ उम्र रसीदा अफराद हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप यकीनन परेशान होंगे कि आप व्हील चेयर का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, बच्चों के लिए प्राम कहाँ से लेंगे। आज की इस वीडियो में मुकम्मल रहनुमाई करूंगा आपकी। मैं 10 नकात 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आपको व्हील चेयर मिल सकती है और कहां से फ्री मिल सकती है, कैसे आप व्हील चेयर की सहूलत को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको मुकम्मल देखनी होगी। व्हील चेयर से मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे, मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको ना तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश आएगी और ना हम व्हील चेयर और प्राम के लिए परेशान होने की ज़रूरत होगी। क्या हम जाते हुए पाकिस्तान से अपनी व्हील चेयर साथ लेकर जाएं, या हरम में मौजूद वक्फ शुदा व्हील चेयर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं उनको इस्तेमाल करें, या हरम में मौजूद व्हील चेयर का इस्तेमाल करें जो ऑपरेटर के साथ मिलती हैं, या होटल से व्हील चेयर ले ली जाए, या हरम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स का इस्तेमाल किया जाए, या फिर अजीज़िया में मौजूद पाकिस्तान के सेक्टर ऑफिस से व्हील चेयर ले ली जाए। अगर पाकिस्तान से अपनी व्हील चेयर लेकर जाएँ तो क्या इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली लेकर जाएँ या सादा व्हील चेयर लेकर जाएँ, या फिर सऊदी अरब पहुँचकर वहाँ किसी दुकान से व्हील चेयर नई खरीद ली जाए। जो व्हील चेयर आपके पास मौजूद है अगर वो वहाँ पर टूट जाए तो उसका क्या करेंगे, और जब हज और उम्रे का सफ़र मुकम्मल होगा तो उसके बाद उस व्हील चेयर का क्या करें। जी, तो पहले नुक्ते पर बात करते हैं कि अगर आप व्हील चेयर पाकिस्तान से ख़रीद कर लेकर जाएँ तो ये कितने की मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। ये कहीं भी जो मेडिकल की शॉप्स हैं, बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाती है। जो चाइना की व्हील चेयर है, जो रीज़नेबल व्हील चेयर है, वो तकरीबन 16,000 रुपये पाकिस्तानी से शुरू होती है और तकरीबन 25,000 रुपये तक मिल जाती है। अगर आप पाकिस्तान से व्हील चेयर लेकर जाना चाहते हैं तो अच्छी वाली व्हील चेयर लें जो तकरीबन 20 से 25,000 रुपये तक की मिलती है, जिसके फ्रंट व्हील काफ़ी अच्छे और मजबूत होने चाहिए। नॉर्मल व्हील चेयर उम्रा के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप हज के लिए जाते हैं तो अराफात से मुज़दलिफ़ा और जमरात का सफ़र जो है, इस रास्ते में टफ़ टाइल्स लगी हुई हैं, जो फुटपाथ पर छोटी छोटी टाइल्स लगी हुई होती हैं, तो उनके ऊपर व्हील चेयर को चलाना नहायत दुश्वार होता है। और बहुत सारी व्हील चेयर्स मैंने खुद देखा है कि वो वहाँ पर टूट जाती हैं, क्योंकि रोड प्लेन नहीं है। जो पैदल हाजियों का रास्ता है वहाँ पर टफ़ टाइल्स लगी हुई हैं, इसलिए आपको वहाँ के लिए एक बहुत अच्छी और हैवी ड्यूटी व्हील चेयर लेकर जानी है अगर आप पाकिस्तान से व्हील चेयर लेकर जा रहे हैं। जी, तो हरम के अंदर फ्री व्हील चेयर आपको कहाँ से मिलेगी। हरम के अंदर फ्री व्हील चेयर आपको बिल्कुल गेट नंबर 3 के सामने, क्लॉक टावर के नीचे, WC4 ख़वातीन की जो वॉशरूम्स हैं उनके बिल्कुल साथ एक अहाता बना हुआ है जहाँ पर फ्री व्हील चेयर्स मिलती हैं ज़ायरीन के लिए। अगर आप उम्रा ज़ायरीन हैं तो आप अपना वीज़ा नंबर दिखाएंगे। अगर आप हुज्जाज में से हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो आपको हाजियों का कार्ड दिया गया है, उस कार्ड को जस्ट आपने उनको दिखाना है। वो देखने के बाद आपको व्हील चेयर आपके हवाले कर देंगे। वो कार्ड सिर्फ देखते हैं, कार्ड आपके यहाँ रखेंगे नहीं, सिर्फ कार्ड देखने के बाद व्हील चेयर आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसी तरह मदीना शरीफ में गेट नंबर 309 के साथ मस्जिद खमामा वाली साइड पे अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल साथ ही गेट के इंटर होते ही एक खाता बना हुआ है जहाँ पर व्हील चेयर्स मौजूद होती है। वहाँ पर वो सिर्फ आपसे होटल का नाम पूछेंगे और आपका वीज़ा नंबर नोट करेंगे और आपको व्हील चेयर दे देंगे। इन दोनों मकामात पर आप व्हील चेयर तब लेने जाएं अगर आपकी शुरू की फ़्लाइट्स हैं हज में। उम्रा ज़ायरीन को आराम से मिल जाएंगी। अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आपको, अगर आपकी शुरुआती फ़्लाइट्स हैं तो आपको यहाँ से आसानी से व्हील चेयर मिल जाएगी, वरना बाद में यहाँ पर व्हील चेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी बाद की फ़्लाइट्स हैं तो ये उम्मीद ना रखें कि आपको मदीना शरीफ या मक्का शरीफ से वक्फ शुदा व्हील चेयर्स मिल जाएंगी। जी, तो तीसरे नुक्ते पर बात करेंगे कि हरम के अंदर मौजूद अफराद जो बमा व्हील चेयर खड़े होते हैं वो किराया लेकर आपको तवाफ़ और सही करवा देते हैं। क्या उस सहूलत को हासिल किया जाए? जी, आप वो बिल्कुल सहूलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको हरम में चल कर जाना पड़ता है। अगर आप हज के सफ़र पर जा रहे हैं तो ये सहूलत आपके लिए कारआमद नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अजीज़िया में आपकी रिहाइश होती है। अजीज़िया से आप गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, बस शटल सर्विस आपको एक मुकाम पर उतारती है। एक मुकाम पर उतरने के बाद आप सारे हाजी दूसरी बसेस में जाते हैं और वो बसेस आपको टनल क्रॉस करने के बाद अलजियाद स्टॉप पर उतार देती हैं। अब अलजियाद स्टॉप का भी हरम से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है। ये भी आपको फिर पैदल चलना पड़ जाएगा। फिर हरम के अंदर जाने के बाद आपको ये सहूलत मिलेगी और ये बहुत महंगी सहूलत है। ये आम दिनों में तकरीबन 100 से 200 रियाल किराया ये चार्ज करते हैं सिर्फ सही का, अगर या तवाफ़ का। अगर आप 2 करते हैं तो ये 400 से 500 रियाल आपसे डिमांड करते हैं। खैर, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हज के दिनों में तो ये आपसे 4,000 और 5,000 रियाल डिमांड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तवाफ़ ज़ियारा
कर लेंगे तो ये ज़हन में रखें कि ये आपसे कम 4 से 5 हज़ार रियाल लेंगे, तब आप इस सहूलत को हासिल कर सकते हैं। नुक्ते पे बात करते हैं कि हरम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स की सहूलत को इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आप वो सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। माज़ूर अफराद के लिए बहुत अच्छी सहूलत है, साहिब इस्तिताअत अफराद के लिए भी बहुत अच्छी सहूलत है। इसका किराया तकरीबन एक सही का 57 रियाल और तवाफ़ का भी 57 रियाल लेते हैं। टोटल मजमूई तौर पर अगर आप एक मुकम्मल उम्रा करते हैं तो 115 रियाल ये आपसे किराया लेते हैं। अगर 2 अफराद का स्कूटर आप लेते हैं तो 2 अफराद के लिए तकरीबन 230 रियाल ये किराया चार्ज करते हैं। लेकिन ये सहूलत उन अफराद के लिए बिल्कुल फ्री है जो माजूर हैं और उनकी कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर व्हील चेयर का या माजूरी का निशान बना हुआ है। उन अफराद के लिए ये सहूलत बिल्कुल फ्री है। ये 2 मकामात से आपको मिल सकती है। एक तो अबू जहल के हमाम के साथ बिल्कुल जहाँ पे मरवा का मकाम है, वहाँ पर इनका स्टॉप है। नीचे से बिल्कुल आपको ये ग्राउंड फ्लोर से मिल जाती है, या फिर तीसरे फ्लोर पर जाने के बाद उनका एक ऑफिस है। अगर आप गेट नंबर 3 से जा रहे हैं, अलजियाद वाली साइड से जा रहे हैं, क्लॉक टावर वाली साइड से जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से आपको एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। गेट नंबर 3 से ऊपर जाकर इनका एक ऑफिस है, वहाँ से ये सहूलत आपको आसानी से मिल जाती है। जी, मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में आपको आसानी से होटल में व्हीलचेयर मिल जाती है। मैं खुद जब हज के सफ़र पर गया था तो मैं जाते ही मैंने जो होटल का एक सुपरवाइज़र था उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी अम्मी के लिए मुझे व्हीलचेयर दें। उन्होंने मुझे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीलचेयर दे दी। मैं जितने दिन भी मदीना शरीफ में रहा मैं उसी व्हीलचेयर को इस्तेमाल करता रहा। बाकी मेरे दोस्त हुज्जाज को भी आसानी से व्हीलचेयर मिल गई थी। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको आसानी से व्हीलचेयर मिल जाती है। लेकिन हज में क्योंकि आपकी रिहाइशें अज़ीज़िया में होती हैं तो अज़ीज़िया में आपको होटल मालकान के बजाय पाकिस्तान सेक्टर ऑफिस की तरफ से व्हीलचेयर्स आसानी से मिल जाती हैं। जी, तो पाकिस्तान के सेक्टर ऑफिस से आपको व्हीलचेयर कैसे मिलेगी? तमाम सेक्टर्स जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कायम किए जाते हैं, वहाँ पर एक सेक्टर ऑफिस का क़याम किया जाता है। वहाँ पर वाफर मिकदार में व्हीलचेयर्स मौजूद होती हैं। आपको आसानी से वहाँ से व्हीलचेयर मिल जाती है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो 200 रियाल आपसे सिक्योरिटी के रखते हैं। और जब आप हज का सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं, आप अपनी व्हीलचेयर दोबारा जमा करवाते हैं और वो 200 रियाल आपको वापस कर दिए जाते हैं। जी, नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर लेकर जाएँ या सादा व्हील लेकर जाएँ। देखें जी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है वो तकरीबन 2 लाख से 3 लाख के दरमियान अच्छी व्हीलचेयर आती है जिसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है। अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और आप हज के सफ़र पर जा रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लेकर जाएँ। उसमें आपको बहुत आसानी होगी। ऊपर जहाँ पर स्कूटर्स चलते हैं उस फ्लोर पर आप आसानी से तवाफ़ भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। अराफात से जब आप मिना मुज़दलिफ़ा की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत आसानी होगी। आप जब चाहें हरम के अंदर जा सकते हैं और तवाफ़ कर सकते हैं। आप पर कोई रुकावट नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर लें और आराम से तवाफ़ करें और सही करें। जी, आप सऊदी अरब से भी व्हीलचेयर ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी से आपको वहाँ के स्टोर्स में और मेडिकल स्टोर्स से व्हीलचेयर मिल जाती है। इसकी कीमत 350 रियाल है। जो वो व्हीलचेयर जो पाकिस्तान में 16,000 रुपये की चाइना वाली व्हीलचेयर मिल रही है। जो अच्छी व्हीलचेयर जो मैं आपको कह रहा था कि जिसके फ्रंट व्हील्स अच्छे हों, मजबूत हों, वो व्हीलचेयर वहाँ पर आपको तकरीबन 500 रियाल की मिलती है, जिसकी पाकिस्तान में तकरीबन कीमत 25,000 रुपये है। जी, 9वें नंबर पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी व्हीलचेयर टूट जाती है तो उसको आप वहाँ से कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हैं। तो मस्जिद नबी में गेट नंबर 309 के साथ मस्जिद हमामा वाली साइड पर एक गाड़ी शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खड़ी होती है, जिसमें व्हीलचेयर्स के तमाम पार्ट्स उनके पास मौजूद होते हैं। आपके अगर व्हीलचेयर का फ्रंट व्हील, बैक व्हील टूट गया है, फुट रेस्ट टूट गया है, कोई भी परेशानी है तो वो आपको व्हीलचेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देते हैं। जी, तो नंबर 10 पर हम बात करेंगे कि जब आपका उम्रा और हज की जर्नी मुकम्मल हो जाए तो तब आप इस व्हीलचेयर का क्या करें। अगर तो व्हीलचेयर आप अपनी पाकिस्तान से ख़रीद कर लेकर गए हैं तो ये व्हीलचेयर आप अपने साथ भी ला सकते हैं। चाहे तो हरम में वक्फ भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया कर सकते हैं, अपने लिए सदका जारिया कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर पहले से ही वक्फशुदा व्हीलचेयर ली है तो आप उस व्हीलचेयर को कतन पाकिस्तान में लेकर आएँ, क्योंकि ये गुनाह के ज़मरे में शामिल होगा। जी, तो वो हुज्जाज कराम या उम्रा ज़ायरीन जो व्हीलचेयर साथ लेकर जा रहे हैं या उम्र रसीदा अफराद और बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ख़ुसूसी हदायत मैं अपनी तरफ से करना चाहता था कि जब आप व्हीलचेयर चला रहे हों तो एहतियात से चलाएँ, बिल्कुल सुकून से चलाएँ, क्योंकि आपके आगे चलने वाले हाजी जो हैं, व्हीलचेयर जब उनके पाँव के साथ टकराती है तो उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। मेरे खुद पाँव भी ज़ख्मी हुए, मेरे दोस्तों के भी मैंने देखा पाँव ज़ख्मी हुए। तो उसके लिए बेहतर यह है कि जो फुट रेस्ट होते हैं उनके ऊपर आप अच्छी तरह की फ़ोम की पैडिंग कर लें, ताकि अगर किसी के साथ बेएहतियाती से व्हीलचेयर आपकी टकरा भी जाए तो कम से कम उनके पाँव ज़ख्मी ना हों। दूसरा इसमें एक ख़ास नुकता आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको व्हीलचेयर मक्का और मदीना से वक्फ वाली व्हीलचेयर फ्री में मिल जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए प्रॉम आपको
कहीं से भी नहीं मिलेगी, या तो आपको सऊदी अरब से ख़रीदनी पड़ेगी या आपको अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया से वो व्हील चेयर साथ लेकर जानी होगी। दूसरा ये है कि जब आप व्हील चेयर पर जाएँ तो ये ज़हन में रखें कि आपको नीचे मताफ़ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आपको ऊपर वाली मंज़िलों में तवाफ़ करना पड़ेगा, दूसरी मंज़िल, पहली मंज़िल, दूसरी मंज़िल, तीसरी मंज़िल में। तो ये जो इसका एरिया है तकरीबन 6.5 से 7 किलोमीटर एक तवाफ़ का बनता है। ये ज़हन में रखें कि अगर आप व्हील चेयर पर जाएँगे तो आपको ऊपर वाली मंज़िलों में तवाफ़ करना पड़ेगा। एक और ख़ुसूसियत हिदायत दिया कि अगर आप व्हील चेयर, आपके साथ बच्चे हैं या बच्चों की प्रॉम है, तो फिर आपको व्हील चेयर मस्जिद के अंदर लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर आप हाथों में मस्जिद के जा सकते हैं। तो अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो फिर व्हील चेयर नबी जा रहे हैं और आपके साथ कोई व्हील चेयर पर है, तो व्हील चेयर पर आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। व्हील चेयर आपको फिर बाहर रोकनी पड़ेगी मस्जिद के सहन के अंदर। किसी जगह आपके साथ कोई एक फ़र्द होना चाहिए जिसके हवाले आप अपनी व्हील चेयर करके जाएँ, और वापस जब आएँ तो वो व्हील चेयर दोबारा आपको मिले। अगर आप ऐसे व्हील चेयर छोड़ के जाएँगे तो वो वापसी भी आपको नहीं मिलेगी। जब आप व्हील चेयर चला रहे हों तो आराम-आराम से जाएँ, रुक-रुक कर जाएँ, ज़्यादा तेज़ी ना करें। अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख़्याल रखें। मैं तो मशवरा दूँगा, अगर आपके साथ कोई उम्र रसीदा अफ़राद हैं तो एक व्हील चेयर पर, अगर कोई मुस्तकिल आपके साथ व्हील चेयर पर बैठने वाला है तो उसके लिए, अगर आप हज के सफ़र पर हैं तो कम से कम उसके साथ 2 अफ़राद ऐसे होने चाहिए। एक फ़र्द के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, गर्मी की शिद्दत, मौसम बहुत सख्त होता है, थकावट होती है, अपने अरकान की तरफ और वाजिबात भी अदा करने होते हैं, तो एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस व्हील चेयर को ऑपरेट करना। साथ एक आपके साथी होना चाहिए, जब कुछ देर आप व्हील चेयर चलाएँ, कुछ देर वो चलाएँ, ताकि मिल के ये काम चलता रहे। बहुत सारे हज़रात मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप यकीन कीजिए कि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसका स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। आपके सामने ये जो 10 मिनट का क्लिप आ रहा है, इसको बनाने के लिए 1 हफ़्ता मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि जाते-जाते आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।